लाखों अजनबियों के सामने एक पब्लिक और प्रॉपर्टी दूसरे बना वो देते जो हैं। कहते हैं कि यार हम भी कैमरा उठाएं और दुनिया को अपनी फैमिली बेचकर पैसे ब्लॉगिंग कमाएं। हमारे माशरे में ऐसे फैल गई है जैसे वायरल बुखार। बिल्कुल, ये देखें, टीचर बच्चा अभी अपनी शनाख्त ढूंढ रहा होता है, आप इसको कैमरे के आगे बिठा कि देते अम्मी हैं। मुझे यूट्यूबर बनना है, तो अम्मी अब्बू खुश हो जाते हैं कि शाबाश, शायद ये अगला डक्की भाई या मां सफदर होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्राइम एआई पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हूँ रीजा, आपकी होस्ट, और आज हम एक बड़े हिट एंड ट्रेंडिंग मौजू पर बात करने वाले हैं, जो है फैमिली ब्लॉगिंग। जी हाँ, वही यूट्यूब वाले फैमिली व्लॉगर्स जो हमें दिन रात अपने खाने पीने, झगड़े, घरों और हत्ता कि अपनी नींद तक दिखाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये वाकई कंटेंट है या सिर्फ अपनी प्राइवेसी बेचने का कारोबार? मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही दिलचस्प और खरी बात करने वाली मेहमान। वेलकम टू शो। कैसी है बशरा? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया रिजा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि फैमिली व्लॉगिंग हमारे माशरे में ऐसे फैल गई है जैसे वायरल बुखार। किचन में इमली का पानी बनाया तो वीडियो, बीवी ने अंगूठी पहनी तो वीडियो, बच्चा रो रहा है तो वीडियो। बंदा सोचे यार ये फैमिली है या रियलिटी शो। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये ब्लॉगर्स समझते हैं कि वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर बच्चों को ये ख्वाब दिखा रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने के बजाय यूट्यूबर बनना सबसे बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं, वालिदैन भी शामिल हैं। कोई बच्चा ये कहेगा कि अम्मी मुझे यूट्यूबर बनना है, तो अम्मी अब्बू खुश हो जाते हैं कि शाबाश, शायद ये अगला डक्की भाई या मां सफदर होगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हर कोई वायरल नहीं होता, ये 2 लाख में से शायद कोई एक आदमी करता है, बाकी सब कैमरे के सामने झाड़ू लगा के और बिरयानी खा के वक्त जाया कर रहे हैं। वाह। और फिर ये प्राइवेसी वाला इशू, मुझे तो लगता है हमारी कौम प्राइवेसी का लफ्ज ही कभी डिक्शनरी में पढ़ा नहीं। बच्चों को स्कूल बैग देने के बजाय कैमरा पकड़ा दिया और कहा, बेटा आज वाला व्लॉग तुम शूट करो। क्या ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं? बिल्कुल, ये देखें, बच्चा अभी अपनी शनाख्त ढूंढ रहा होता है, आप इसको कैमरे के आगे बिठा देते हैं। लाखों अजनबियों के सामने एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना देते हैं। कल को यही बच्चा बड़े होकर कहे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए था, तो इस वक्त आप क्या जवाब देंगे? ये बात मुझे भी बहुत तंग करती है। और फिर ये लग्जरी लाइफ दिखाने का कल्चर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, दुबई की सैर। यार आम फैमिलीज ये सब देख के एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होंगी? जी जी, यही असल खतरा है। माशरा 2 हिस्सों में बट रहा है। एक वो जो यूट्यूब की लाइफ देख के हसद करते हैं और अपनी ज़िंदगी से नाला हो जाते हैं, और दूसरे वो जो कहते हैं कि यार हम भी कैमरा उठाएं और दुनिया को अपनी फैमिली बेचकर पैसे कमाएं। मगर सवाल ये है, क्या ये वाकई कंटेंट है या सिर्फ प्राइवेसी की नीलामी? जबरदस्त सवाल बुशरा। और फिर ये टॉपिक सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है। जिस तरह स्पाइडरमैन में कहा गया था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल इसी तरह जिसके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, से सोच समझकर कंटेंट डालना चाहिए। जी हाँ, मगर यहाँ तो उल्टा हिसाब है, जितना ज़्यादा ड्रामा इतने ज़्यादा व्यूज़, और फिर यही बच्चे कल को यही चीज़ें नॉर्मल समझने लगते हैं। तो फिर आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है? क्योंकि फैमिली ब्लॉगिंग अब रुकने वाली तो नहीं। हल ये है कि सबसे पहले वालिदैन होश के नाखुन लें कि बच्चों को मोबाइल पकड़ाने के बजाय ये देखें वो क्या देख रहे हैं। दूसरा, यूट्यूबर को अपनी प्राइवेसी बेचने के बजाय इसकी बेस्ड एजुकेशनल या कम से कम इंटरटेनिंग ओवर किलिंग कंटेंट बनाना चाहिए। और तीसरा, हमें बतौर व्यूअर्स ये समझना चाहिए कि जिस चीज़ को हम क्लिक देते हैं वही चीज़ मार्केट में और बढ़ेगी। वाह, ये पॉइंट जबरदस्त है बुशरा। तो नाजरीन, अगर आपको लगता है कि ये सारा कसूर व्लॉगर्स का है, तो जरा अपने यूट्यूब हिस्ट्री भी चेक कर लें। शायद कसूर आपका क्लिक भी हो। बुशरा, फैमिली ब्लॉगिंग पर आपकी क्या राय है? जी देखें, फैमिली व्लॉगिंग हमारे यहाँ ऐसे है जैसे किचन में मिर्चें डालना, जितना ज़्यादा डालें इतनी ज़्यादा चटपटी लगती है। बंदे ने सुबह उठ के दांत साफ किए, व्लॉग बना दिया। बीवी ने सालन में नमक ज़्यादा डाल दिया, व्लॉग बना दिया। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, व्लॉग। यार कभी कभी तो ये लगता है कि लोग अपनी डांट भी प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए रिकॉर्ड करके बेच देंगे। वाकई, मुझे तो लगता है अगर ये व्लॉगर्स के हाथ झगड़ा हो तो वो भी कैमरे के सामने।
बेगम प्लीज दोबारा से लड़ाई करो, लाइटिंग ठीक नहीं आई थी। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि इनके टाइटल्स होते, बीवी ने ऐसा कर दिया, यकीन नहीं आएगा। अब बंदा सोचे कि बीवी ने ऐसा क्या कर दिया, गाड़ी बेच दी, घर जला दिया? नहीं भाई, बस चाय में चीनी ज्यादा डाल दी। और उनके बच्चे, बेचारे बच्चों को ना पढ़ाई का सुकून ना खेलने का, बस हर वक्त हेलो गाइस आज हम जा रहे हैं दादू के घर। यार, दादू के घर जाने को भी कंटेंट बना दिया। जी जी जी। और ये फैमिली व्लॉगिंग असल में फैमिली एक्सपोजिंग है। बच्चा रो रहा है, बीवी नाराज है, अब्बू नींद में खर्राटे ले रहे हैं, सब कुछ यूट्यूब पर। कल को यही बच्चा बड़े होकर कहेगा, अम्मी अब्बू मेरे बचपन की इज्जत तो आपने 10 रुपए के सुपर जेट पर बेच दी थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा हंसी तो तब आती है जब ये लोग कहते हैं हम अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। ओ भाई, तुम्हारे घर की बिल्ली तक का नाम, खुराक और मेडिकल हिस्ट्री हमें पता है, प्राइवेसी कहाँ है? सही कहा। और ये शो ऑफ वाला कल्चर, नई गाड़ी ली व्लॉग, नया जूता लिया व्लॉग। यार एक दिन ये कहेंगे आज हमने बिजली का बिल जमा कराया, और वीडियो के नीचे 10 लाख व्यूज। और लोगों को ये सब इतना पसंद क्यों है? मतलब दूसरों की फैमिली के खाने पीने में हमारी कौम को इतनी दिलचस्पी क्यों? क्योंकि हम है चस्काबाज कौम। हमें पड़ोसी के घर की रोटी भी इंटरेस्टिंग लगती है। तो जब यूट्यूबर अपनी पूरी जिंदगी प्लेट में रख के सामने रख दे, तो हम कहते हैं वाह, मुफ्त में ड्रामा मिल रहा है, टीवी का बिल भी नहीं देना। जबरदस्त पॉइंट। बुशरा, तो फिर आपके ख्याल में ये फैमिली ब्लॉगिंग नुकसानदा है या फायदामंद? देखें जी, फायदा तो सिर्फ यूट्यूबर करे, पैसे, फेम, ब्रांड डीलर्स। नुकसान सबको है, प्राइवेसी खत्म, बच्चे एक्सपोज, माशरा एहसास कमतरी का शिकार। लेकिन हमारी कौम कहेगी छोड़ो जी, जब तक व्लॉगर रोज शाम को कुछ कह दे, चाय पी लें, हमें सुकून है। फिर वही बच्चा इम्तिहान में बैठकर लिखता है, मेरा मिशन है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। यानी पहले बच्चे कहते थे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट बनेंगे, अब कहते हैं बड़ा होकर मैं भी व्लॉगर बनूंगा और अपनी अम्मी को अनबॉक्सिंग वीडियो में डालूंगा। ए अल्लाह। और असल मसला ये है कि माँ बाप भी खुश हैं कि बच्चा स्कूल के बजाय यूट्यूब के व्यूज कमा रहा है। अबू फखर से कहता है, बेटा हमारा तो पायलट ना बन सका, मगर यूट्यूब का पायलट एपिसोड तो डाल दे। कहते हैं व्लॉगिंग में वो बैठ के कहते, यार मैंने तो अब्बू के साथ 20 व्लॉग बना दिए, फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। और ऊपर से व्लॉगर्स का एटीट्यूड जैसे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली हो। मतलब भाई, आपने तो बस ये बताया कि आज आपने दाल चावल खाए हैं। हाँ जी, और व्यूज लेने के लिए कभी कहते हैं भाईजान भाभी रेडी हैं, देखना मत भूलना। और ये रेडी वाली भाभी कब से नेशनल कंटेंट बन गई हैं। बुशरा, आखिर में जरा ये बताइए कि आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि फैमिली को फैमिली ही रहने दो भाई, कंटेंट अलग बनाओ, बच्चे को कैमरा एंगल के बजाय मैथ्स का एंगल सब बढ़ाओ। और अगर वाकई व्लॉगिंग करनी है तो बस एक ही व्लॉग काफ़ी है। मैंने आज स्कूल जाके पढ़ाई की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, यही था आज का मज़ाहिया पॉडकास्ट। याद रखिए, व्यूज आते जाते हैं, मगर प्राइवेसी एक बार जाए तो वापस नहीं आती। अगली किस्त तक के लिए इजाजत दीजिए और याद रखिए, वला कम तालीम ज्यादा। बुशरा, अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करना, इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे।